प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और इस बाइबल अध्ययन में हम लोग अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में और कहा हुआ है, बताया गया और लिखा हुआ है 7 दृष्टांत के बारे में आपको उसमें से मनन करते आ रहे हैं। कल तक हम लोग ने 5 दृष्टांत तक देखा है और अंजीर के पेड़ के बारे में और कैसे जागते रहना है और उसके बाद और उनकी हमारे जीवन कैसे प्रकाशमान होना चाहिए और उनके इच्छा को जानने के बाद हमको करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर उसके बाद कल हम लोग ने देखा था कि और उनके आगमन के लिए हमें तैयारी करना है। 10 कुंवारी के बारे में बताया था। कल जो मैंने बताया था 10 कुंवारियों के बारे में, उसमें और ये खास बातें बताए थे कि और जो 10 कुंवारियों में मूर्ख जो कुंवारी थे, जो बुद्धिमान थे, वो तो तैयारी के साथ गए थे, उन लोग प्रेरणा और दुल्हा के साथ चले गए थे। और ये जो मूर्ख जो कुंवारियाँ थे, उन लोग उन्होंने कई गलतियाँ की। मैंने कुछ बताया था कि और उन्होंने पहले जब उधर से शुरू किए थे अपने सफ़र, उन्होंने अपने इसमें उस मसाल में तेल था नहीं है, कुप्पी में तेल है नहीं है, उन्होंने क्या कि उन्हें चेक नहीं किया। अगर चेक किया होता और उनको भी अलग से अपने तेल ले जाते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने जब उधर जगह पर जाने के बाद देखा था कि जब बुझ रहा था और तेल नहीं था, उसको दोबारा क्या कोशिश कर रहे थे जलाने के लिए। जब तेल नहीं था उसको जलाने के लिए क्यों कोशिश करना है। और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार जब है ही नहीं तो हम बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारे अंदर तो तेल पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए जरूरी है। वही हमारे जीवन को प्रकाशमान होने के लिए मदद करता है। प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। फिर उसके बाद उन लोग जो तेल कम हो गया था, वो जाकर जहाँ तेल जो लोग बेचते हैं वहाँ लेना चाहिए था। वो आकर ये 5 कुंवारियाँ जो बुद्धिमान थे, उनसे समझदार लोग थे, उनसे मांग रहे थे। वो तेल तो वो लोगों ने ये तो नहीं बेच रहे थे। दे वर नॉट सेलर्स ऑफ ऑयल। आखिरी समय में अपने आत्मिक जीवन को बांटकर दूसरों को नहीं दे सकते हैं। आप तैयार रहना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आपको क्या करना, चलना है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति की तरह आप जीवन बिताना है। और चौथी बात है तो मैंने बताया था कि और उनको ये मालूम नहीं था कि तेल खरीदने के लिए गए थे, रात हो गया था और रात में तो सारे दुकानें बंद हो जाते हैं, तब वो उधर खरीदने के लिए गए थे। जब जहाँ रात दरवाज़ा बंद हो जाता है उसके बाद मिल नहीं सकता है, उसके बाद खरीदने के लिए अगर ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अनुग्रह के दोबारा अनुग्रह के समय खत्म होने के बाद, अंधकार के समय आने के बाद सारे परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा का कार्य सब कुछ बंद हो जाएगा। जब आप जाके ढूंढेंगे भी मिलेगा नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे, खोजेंगे, अपने आप को तैयारी करने के लिए चाहेंगे, नहीं हो सकता है, दूल्हा आकर चले जाएगा। इसलिए जो अभी है ये वक्त है आपको तैयारी के लिए, और तैयार करना है, परमेश्वर वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और उसमें चलना है। फिर उसके बाद और जब दूल्हा आकर चला गया था और वो आने को जाने इतनी देर तक इंतजार कर रहे थे, इस मौके के लिए इंतजार कर रहे थे। वापस आकर का वो अगर दूल्हा लेके चले जाता है, उसके बाद दरवाजा बंद होने के बाद कोई खोल नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर अगर लॉक कर दिया तो, ताला बंद कर दिया तो कोई खोल नहीं सकता है। अगर खोल दिया तो कोई बंद नहीं कर पाएगा। वो लोग जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। आखिर में गलत सब हो गया, सब कुछ, अब वो लोग छूट गए। दरवाज़ा खटखटाया, उसके जवाब भी मिला है। जब दरवाज़ा खोला गया था, उनकी जवाब मिला, आप हमारे खुशियों में प्रवेश करो। दरवाज़ा बंद होने के बाद जो खटखटा रहे थे, उनकी आखिरी में एक आवाज़ मिली, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इतने साल रहकर आखिर में परमेश्वर ने तुम्हें नहीं जानता हूं अगर कहेंगे तो इससे बढ़कर कोई खतरनाक चीज नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पवित्र जीवन को आप बचा कर रखें। अपने पवित्र जीवन में परमेश्वर के साथ रहें।
लोगों के लिए ना, लोगों को खुश कराने के लिए ना जिए, आपके परमेश्वर को खुश कराने के लिए जिए। यही जीवन है। अगर परमेश्वर को खुश कराने के लिए जिएंगे तो और लोग आपके विरोध भी उठ सकते हैं, कष्ट झेलना पड़ेगा, बुराई झेलना पड़ेगा, निंदा अपमान झेलना पड़ेगा, लेकिन आखिरी में परमेश्वर आपके साथ आदर सम्मान के साथ आपके उठाकर और अब ग्रहण करेंगे और ऊंचे स्थान पर रखेंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये आज उस मत्ती 25वां अध्याय में 6वां आकर एक दृष्टांत हम देखेंगे। वो दृष्टांत मत्ती 25वां अध्याय में और 14 से लेकर 30 तक जो लिखा हुआ उसको पहले पढ़े सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और जब परदेश चला गया तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को जब कह रहे थे, कुछ चीज को क्या कि हम लोग को समझना जरूरी है। पहली बात तो और 14वें वचन में पढ़िए, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। प्रभु यीशु इस संसार में आकर और मरकर जी उठकर स्वर्ग राज्य, परलोक राज्य अर्थात दूसरे देश, जो हमारे देश वो जहाँ पर हैं वो गए हुए हैं। यहाँ पर यीशु दृष्टांत जब कह रहे थे, एक उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर, हाँ, प्रभु यीशु अपने चेलों को बुलाकर उन्होंने सारी संपत्ति और उनके हाथों में दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के राज्य को विस्तार करना है,
उनके सामर्थ्य हैं और उनके आशीषें हैं, उनके सारे दया करुणा सब मिला के एक संपत्ति हैं। उन्होंने सब कुछ दिखाकर बताकर देकर कहा कि आप इसको क्या करो, ना आप इसको इस्तेमाल करो कहकर उन्होंने अपने अपने लोगों को जो अलग अलग उनके काबिलियत के अनुसार उन्होंने क्या है वो दे दिया है। और 15वां वचन लिखा हुआ है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। और ये देखिए उन्होंने लोगों को बुलाकर अपने अपने उनके काबिलियत के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार उन्होंने क्या कि उनको अपने किसी को 5 तोड़े दिया और उसके बाद 10 तोड़े दिया और 5 तोड़े दिया, उसका 2 तोड़े दिया, उसके बाद 1 दिया है। प्रभु हमारे लिए जो हमें बचाने के बाद हमको यीशु मसीह इस संसार छोड़कर जाने से पहले हमारे लिए एक इतने प्रतिज्ञा उन्होंने दिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर वरदान देते हैं और तोड़े देते हैं, टैलेंट्स, जिसको हमको उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, उनके राज्य विस्तार के लिए इस्तेमाल करना है। यही यीशु मसीह की इच्छा है। अब उनकी इच्छा को जानकर और उनको जो दिया गया, अगर किसी को 5 दिया गया, उनको मालूम को उस इंसान को 5 देंगे तो वो सही तरह उसको इस्तेमाल करेगा, और ये 2 देंगे तो ये है, ये भी क्या करेंगे, 1 देंगे तो इस्तेमाल करेगा उनके अनुसार क्योंकि 5 जिसको दिया था, 5 वाले को 1 नहीं दिया, और 2 वाले को 5 नहीं दिया, और 1 वाले को क्या 2 नहीं दिया है। सबको अपना अपना परमेश्वर प्रभु यीशु सबको सब अलग अलग वरदान देके गए हैं। और इसका सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ताकि उसको हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए उसको इस्तेमाल करें। किसी को ना परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखाने के लिए, वचन को सिखाने का वरदान, प्रार्थना के लीड करने के वरदान, प्रार्थना करने के वरदान, और कई और कलीसिया में लोगों को देखभाल करने का भंडारीपन का वरदान, और लोगों को सपोर्ट करने के वरदान, मिशनरी लोगों को सपोर्ट करने के वरदान, और भी कई चीज़ें, और उन्होंने और गीत गाने के वरदान और बजाने के वरदान परमेश्वर ने दिया है। केवल वरदान जब कहेंगे तो गीत गाना और बजाना, ये केवल एक ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर सकते हैं, उसको ऊपर केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ये कि अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिया है, उसको अपने काबिलियत के अनुसार उसको क्या है, हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उनके राज्य विस्तार के लिए इस्तेमाल करना है। अगर अपने आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने के वरदान दिया है, और वो वरदान को क्या करना है कि आपको इस्तेमाल करना है, यह कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर आप बहुत बड़ी परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, और उनके नाम के, उनके राज्य के विस्तार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को आप तोड़ रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। और आपके पास परमेश्वर के वचन को सिखाने के वरदान है, उसको करना है। उसमें घमंड आना नहीं चाहिए, प्रार्थना में घमंड आना नहीं चाहिए, भविष्यवाणी के वरदान में उसको इस्तेमाल करना कलीसिया के, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। आपको उसमें क्या नहीं करना है, क्या घमंड नहीं आना चाहिए। और कोई भी चीज़ों में आपका घमंड जब आ जाता है, और उसके बाद बहुत बड़े प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। और साथ साथ आपको और भी वरदान है, बजाने का, गाने का वरदान परमेश्वर ने दिया है। उस वरदान को भी आप क्या करना कि इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर किसी को गीत लीड करने के लिए, अगर आराधना लीड करने के लिए और बजाने के लिए वरदान है, उसको इस्तेमाल करें, सीखें, नम्र दीन होकर परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे अपने आप का जीवन, बदला हुआ जीवन के साथ, बदला हुआ वस्त्र के साथ, आपके नम्रता के साथ, दीन साथ, आसान तरीके से, वेरी सिंपल एक इंसान बनकर परमेश्वर बढ़ जाए, मैं घटू समझकर आप नम्र दीन होकर जब आएंगे,
परमेश्वर क्या करेगा कि आपको उनके रास्ते के विस्तार के लिए आपके वरदान को इस्तेमाल करने के लिए मदद करेंगे। कई बार हमारे पास वरदान होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, लोग हमें बुलाएं, हम आए और बताते रहें, ये नहीं। वो चीज़ क्या है, कोई भी आपको स्पेशली बुलाकर कोई वरदान इस्तेमाल करने के लिए कहा तो वो पाप हो जाएगा। उस जगह पर वो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस जगह पर जो व्यक्ति, जो मालिक स्वामी ने देखकर वो चले गए थे, अब इस्तेमाल करना इनके ऊपर है। प्रभु यीशु आपके वरदान देखकर चले गए थे, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है, वो देखना चाहते हैं आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में एक पास्टर को दिया है, ताकि आपको गाइड कर सकें, उनके आज्ञा का पालन कर सकें, आप आकर क्या कि जैसे कहते हैं वैसे चल सकें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारे कलीसिया में कई लोग टैलेंट्स लोग हैं, वरदान उन्हें मिला है, लेकिन आपको वो अपने वरदान को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ना परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। और इसलिए एक तो वरदान जो मिला, एक तोला मिला, जो इसका जो 5 मिला था, उसने जाकर सीरियसली उसको ना काम कर और 5 तोले कमा दिया है ध्यान से। अब उसमें लिखा है बाइबल में, पढ़िए कि 16वां वचन पढ़िए। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। देखिए तुरंत वर्ड, देखिए नोट कर लीजिए। और तुरंत वर्ड क्या है कि आप उनको आपके दिया वरदान क्या है कि तुरंत आपको इस्तेमाल करना परमेश्वर की महिमा के लिए। कल इस्तेमाल करेंगे, परसों इस्तेमाल करेंगे, परसों गाएंगे, नरसों बजाएंगे। अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो नहीं हम नहीं करेंगे। ये सब कुछ परमेश्वर के सामने चलता नहीं है। जो देता है वो वापस भी ले सकता है, आशीषों को वापस भी ले सकते हैं। और अब तुरंत जाकर उन्होंने क्या कुछ इस्तेमाल करने लगा। कितने लोग तुरंत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? कलीसिया में कोयर की जरूरत है, कलीसिया में गायक लोग की जरूरत है, बजाने वाले की जरूरत है, कलीसिया में प्रार्थना करने वाले की जरूरत है, शिक्षा करने देने वाले की जरूरत है, और भविष्यवाणी के लिए जरूरत है, और क्या है कि सेवा भंडारीपन के लिए जरूरत है, और कई से हॉस्पिटैलिटी काम के लिए जरूरत है, और कलीसिया में छोटे मोटे काम के लिए जरूरत है। हम तैयार रहना है। मुझको 1 तोला मिला, इसलिए कम मिला है नहीं कह सकते। प्रभु ने आपको दिया गया एक चीज है, उसी में आप उसको इस्तेमाल कीजिए। प्रभु ने आपको 5 तोले दिए हैं, मल्टी टैलेंट्स दिए हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोगों को बजाना, गाना, प्रचार करना, ये करना, वो करना, सारी चीजें देंगे। धन्यवाद, वो और भी परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, उनके राज्य विस्तार के लिए। किसी को 1 ही तोड़ा मिला, एक बजाएंगे, गाने पाएंगे, कुछ आप बजाइए, उसी में विश्वास योग्य बनकर रहिए। कुछ लोग 2 मिले, गाएंगे, बजाएंगे, हाँ बजाइए। और कुछ लोगों को क्या सिखाना वरदान है, परमेश्वर के वचन को उसको से ना सिखाइए। सही तरह पास्टर के अंडर में रहकर और परमेश्वर के अंडर में रहकर सीख कर क्या करना है। अपने आप कोशिश नहीं करें, ताकि अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए कहें। परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर आपके द्वारा कार्य करें, परमेश्वर की आत्मा आपको इस्तेमाल करें। हालेलुया, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने आकर उसने 1 जो तोला मिला और 2 ने 5 वाला कमा लिया, 2 वाला और 2 कर दिया, और 1 वाला क्या कर दिया कि नहीं किया गया। आप पढ़िए 17 पढ़िए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। बात देखिए, तुरंत जाकर उन्हें कमाए आशीष। या अपने वरदान को इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर के महिमा मिलेगी, परमेश्वर और आशीष देंगे। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। और देखिए 1 तोला मिला, क्या सोचा मालूम नहीं है। इसके दिमाग में जो आता है वही वो क्या करता है होगा कि क्या होगा। उसने उसको मिट्टी खोद कर जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया गया, उसको छिपा लिया गया ताकि कोई ना देख सके। कितने लोग आपके अंदर जो वरदान है आप ये सोच कर बोले मेरे वरदान कोई नहीं जाने, मिट्टी खोद कर उसके अंदर क्या कर दिया, छिपा कर रखा है। एक दिन समय आएगा, प्रभु के दिया हुआ वरदान को जब इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस समय आप ही अफसोस होंगे, आपकी उम्र गवाना पार हो जाएगा।
और उस समय प्रभु ने, पास्टर ने कितना कहा था ना, हमें इस्तेमाल करना चाहा, मैं उसके लिए उनका आज्ञा पालन नहीं किया। परमेश्वर चाहते थे, मैं उसके लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया है। इस जिनके 5 तोले दिए गए, वरदान दिए गए, जो पाए हुए लोग हैं, समर्पित होना चाहिए। अगर आपके अंदर वरदान है, हर रविवार आकर क्या करना कि गाना है, आपको पहले से, टाइम से पहले आपको बीच में कहीं ना भागने के लिए, इधर भागने के लिए अपनी जिम्मेदारी से नहीं हो सकते हैं। अपनी कलीसिया में ये सोच करना आए कि मेरे द्वारा मुझे लोग देखेंगे, आपको लोग नहीं देखेंगे। आपके द्वारा जो प्रभु हैं आपके अंदर हैं, वो आपका वही इसमें या उस यीशु को लोग देखने के लिए चाहेंगे। फिर दूसरा क्या है कि आपको अगर छोटी चीज में क्या करना है कि परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, समझकर समर्पित होकर आना जरूरी है। समय पर उन्होंने जहां पर लिखा है, इन्होंने समय वेस्ट नहीं किया, तुरंत जाकर उसने कमाना शुरू कर लिया, इस्तेमाल करने शुरू कर लिया। आज कितने लोगों को तुरंत कई दिन हो गया, आपके लिए गाने का वरदान दिया गया है, बजाने का वरदान दिया गया है, चलना सिखाने का वरदान दिया गया है। पास्टर आकर आपको इनविटेशन देकर आना तो यह नहीं है। आपको आकर आपको जीवन को पास्टर देखें, परमेश्वर देखें, पास्टर को बताएंगे, तब वैसे आपको इस्तेमाल करेंगे। तो आप जब अनुशासन के साथ चलेंगे, परमेश्वर के हाथों में हाथों में रहा होगा, एक अच्छे व्यक्ति बनकर रहेंगे। परमेश्वर अपने राज्य के विस्तार के लिए आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। परमेश्वर वहां से आपको इस्तेमाल करने शुरू करेंगे तो कोई भी नीचे आपको खींच नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। यही परमेश्वर का है। जिसको परमेश्वर ने हाथ में उठा लिया, परमेश्वर उनको उठाते उठाए रखेंगे। देन उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि एक वाला है। तो इसलिए हमें क्या करना कि हम ये गाड़ना, जमीन के अंदर गाड़ना मतलब क्या है? छिपा कर रखना मतलब वो दुनिया की चीज के अंदर, दुनिया के अंदर डालकर क्या कर दिया कि उसको दबा दिया है। परमेश्वर के दिया हुई चीज को संसार की वस्तु के, संसार की चीज के बीच में डालकर उसको खोद कर इसको छिपा कर नहीं रख सकते। दुनिया के लोग देखिए, शैतान को खुश कराने के लिए कितने गायक लोग हैं, कितने बजाते हैं, कितना करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर के लोग हैं। मैं हमेशा चाहता हूं सबको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अनुशासित होकर वचन के अनुसार जीने वाले लोग, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं कि वो परमेश्वर के लिए स्थिर हो पाएंगे। वो आकर खड़े हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा उनके वरदान के द्वारा कार्य करने शुरू करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आपको वरदान को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप आइए, अपने कलीसिया में इस्तेमाल कीजिए। अपने पास्टर के पास, अगर दूसरे कलीसिया के लोगों पास्टर के पास जाइए, बताइए पास्टर मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना है। आपके परमेश्वर के सेवक जैसे कहते वैसे करिए, आप परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद आप देखिए, इस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 19वां वचन पढ़िए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। वो ये बात किस लिए, क्यों तुरंत जाकर सबको इस्तेमाल करना है? एक दिन स्वामी वापस आकर क्या करेगा? लेखा लेगा, और लेखा जोखा आपको लेगा। जो कुछ अब ये सब किताब मांगेगा, जो कुछ उन्होंने दिया है, उनको मालूम है क्या क्या वरदान दिया है, कितना तोड़ा दिया है। और आकर जब वो आकर क्या करने की उनसे लेखा लेने लगा। अब मैंने दिया था, आइए सब लोग कितना कितना क्या कमाया बताओ ना। देन उसके बाद देखिए, जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिससे 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, वो 10 लेकर आया। 5 तो माना मालिक ने देखे गए थे, लेकिन बस स्वामी ने देखे गए थे, लेकिन 10 लेकर आया। हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। ये कह रहे कि ये स्वामी बहुत नम्र दीन होकर, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। वो कह रहे कि घमंड के साथ आपने मुझको वरदान दिया था, ये चीज दिया था ना, 5 तोड़े दिए थे, और मैंने क्या कर दिया कि 5 तोड़े मैंने भी कमा दिया है, कमा कर देके आप ले लीजिए कहकर उनको दिखा रहा है। ये कि दिन आपके वरदान के द्वारा
जो पाए हुए आशीषों को परमेश्वर देकर उसमें बहुत बड़े आशीष देंगे। आज बड़े बड़े लोग प्रभु के लिए क्यों इस्तेमाल होते हैं? उनके वरदान में परमेश्वर को समर्पित वरदान, बहुत ही सब बिल्कुल सिंसियर, बहुत क्या है कि ना एक विश्वास योग्यता उसमें दिखाई देता है। आपके कलीसिया है, आपका परमेश्वर है, आपके पास्टर हैं, आपके लोग हैं, आपको परमेश्वर संभाल करना चाहता है। उन्हें आकर मालिक ने पूछा, यीशु एक दिन पूछेंगे आपसे, मांगेंगे क्या क्या है, मैंने इतना वरदान दिया, आपको क्या किया? देन उसके बाद उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मैंने इतना दिया, 5 ही दिया था, उसमें विश्वास योग्य रहा, और इसलिए अब देखिए दोबारा उस वचन को पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे। एक मिनट, धन्य है, द फर्स्ट वर्ड इट इज गुड। प्रभु हमेशा एक वर्ड बोलना चाहते, यीशु, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्य, इट इज गुड। फिर उसके बाद हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखिए, देन दो उनको ये कह रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, अच्छे और विश्वास योग्य दास। ये कितने लोग ये पाना चाहते हैं? मैंने प्रभु के लिए अपने वरदान को इस्तेमाल किया, प्रभु के दिया हुआ आशीषों को इस्तेमाल किया, मुझको प्रभु के द्वारा अच्छे और विश्वास योग्य दास कहना है, प्रभु कहना है। फिर तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। देखिए, आपके दिया हुआ समय जिसके थोड़े से जितना आपको इस्तेमाल किया गया है उतने में अपने विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तब प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। प्रमोशन आपको ना उन्होंने कमा कर लगा, और 5 देने की वजह से देखा कि थोड़ी चीज को मैंने देखे गया था, इसमें विश्वास रहकर और 5 कमा लिया गए, और भी क्या उसको ऊंचे स्थान पर रखे गए, बहुत ही चीज को पर अधिकारी बना गए। चाहते हैं प्रभु सबको ऊंचा उठाना चाहता है आत्मिक रीति से कलीसिया में, और ये आशीष आप जो संसार में काम करते हैं उसी में भी प्रकट होगा, दिखाई देगा। अपने परमेश्वर के लिए छोटी चीजों में आप वफादार रखें, विश्वास योग्य रहने की वजह से प्रभु आपको क्या करेंगे, ऊंचे स्थान पर रखेंगे। फिर उसके बाद अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में क्या करो, सहभागी। अब देखिए, स्वामी के आनंद में सहभागी होना हमारे लिए है ना, ये तो दूर की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं तुमने ऐसे छोटी चीज में वफादार रहने की वजह से मेरे खुशियों में तुम क्या करो, शामिल हो जाओ। मैं इससे बढ़कर रहा, परमेश्वर को क्या, परलोक राज्य, स्वर्ग राज्य को खुशियों में शामिल हो जाओ। अब वैसे ही 2 टैलेंट, 21वां, और देखिए 22वां वचन में भी सेम लिखा है। उन्होंने बोला कि 22वां वचन में मैं आपने जो दिया था तो ना 2 थोड़े, उसको भी मैंने क्या किया, वैसे कमाया, कह रहा है। देन 23 देखिएगा, तो 2 वाले को क्या कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे। दोबारा वही है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। दोबारा गुड, बच्चे इसका स्कूल में लिखते हैं गुड, वेरी गुड, ये होता है, मार्क लिखा रहता है, टीचर साइन करते हैं। वैसे ही हमको क्या करना है कि ये चीज प्रभु से मिलना चाहिए। तुमने क्या है कि ना अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में ना सहभागी क्या करूंगा, बनाऊंगा। अब देखिए, ये आशीष है, ये आशीष वरदानों को परमेश्वर, इसका एक ही कारण है, स्वामी खुश हो गए थे, उनको दिल को खुश करा दिया गया। आपके जीवन मनुष्य को खुश कराने के नहीं है, परमेश्वर के खुश कराने का जीवन होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश होना चाहिए। महिमा की योग्य परमेश्वर है। ठीक है, अब देखिए द रियल पॉइंट में आ रहे हैं। पढ़िए 24वां वचन। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है
और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। आप देखिए इस जगह पर ये एक बात बताना चाहूंगा। तीनों ने परमेश्वर की इच्छा को ने मां अपने स्वामी की इच्छा को जानते थे। स्वामी की इच्छा क्या है? उन्होंने मेरे हाथों में देना है, मुझको इस्तेमाल करना है। नंबर 1, स्वामी की इच्छा क्या थी? वो मेरे लिए समय, कुछ समय दिया है और उस समय में मैं ये दिया हुए काम को पूरा करूं। नंबर 2, आपके जीवन में, हमारे जीवन में दिया हुआ समय बहुत कम। प्रभु कुछ आशीषें देकर गए और कुछ वरदान देकर गए, उसको सही समय पर जल्दी से ना क्या करना गया, तैयार हम उसको इस्तेमाल करना है, कल परसों नहीं। तो आपके ऊपर विश्वास कर आपको दिया, आपके हाथों में दिया, आपको ये वरदान दिया है। कितने लोगों के पास वरदान नहीं है, कितने लोगों के पास तोड़े नहीं है। आपको क्यों चुना था? आपको क्यों बुलाया? आपको क्यों दिया है? उनका अनुग्रह है। इसको नहीं समझा? गाने के वरदान आपके गले, और बजाने के वरदान है, बाइबल को टीचिंग करने के वरदान, इसको गलत प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भविष्यवाणी के वरदान, कलीसिया में सेवा करने के वरदान, लोग को देखभाल करने के वरदान सारे वरदान को परमेश्वर ने दिया है। हर चीज में घमंड नहीं आना चाहिए, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं नहीं तो ये ना ये कलीसिया कोई बजाने वाला नहीं है, मैं नहीं तो गाने वाला नहीं है, मैं नहीं तो ना गीत गाने लीड करने वाला नहीं है। ये नहीं समझे, ये चार्ल्स नहीं तो कई चार्ल्स को परमेश्वर तुरंत ला सकते हैं कलीसिया के अंदर। चार्ल्स जिस दिन बोलेंगे आप घमंड आ जाएगा, उस समय परमेश्वर रखेंगे नहीं, गिराएंगे नीचे। मेरी जगह पर लोग को ला सकते हैं। मेरे ऊपर विश्वास करके सेवा का दिया उन्होंने, उस वरदान ही दिया है। उसको कितना आदर सम्मान करना चाहिए, मुझे कितना आदर सम्मान करना चाहिए। भय के साथ, समय के साथ, लापरवाही के साथ नहीं है। परमेश्वर के कोई भी सेवकाई को, वरदान को आलस से कोई इस्तेमाल करता होगा, वो श्रापित है, बाइबल में लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पर तुरंत वो जाकर ये सब करने लगा। आप हर समय तैयार रहना चाहिए। किसी समय भी आपके ना वरदान आप इस्तेमाल हो जाए। किसी समय कहेंगे गवाही दीजिए, किस समय कहीं जगह पर जाना है, वचन को प्रचार करना है, किसी वक्त भविष्यवाणी के वरदान और हर चीजें आपको गाने का, हर चीज को कहेंगे तैयार रहना चाहिए। इसने क्या दिन ने वापस आएंगे, हमसे मांगेंगे, परमेश्वर की लेखा जोखा मांगेंगे, हिसाब किताब मांगेंगे। उनको मालूम था ये परमेश्वर की इच्छा, एक दिन यीशु आएंगे, आपसे सारे लोग से हिसाब किताब मांगेंगे। उसके बाद क्या कि लेकिन इच्छा जानता है, वो गलत तरीके से जहां समझता है, उसे दोबारा उस वचन को पढ़ना है। वो कह रहे कि तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी। देखिए ये भी कह रहा, लोग जैसे मिल रहा है वैसे ही बोल रहा है, हे स्वामी मैं तुझे जानता था। देखिए इच्छा, गलत विचार, गलत इच्छा, गलत जानना ना, अपने मन में जो चीज पैदा कर अपने कि मैं प्रभु की इच्छा कहना है। देखिए मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। परमेश्वर देखिए दयालु का परमेश्वर है। 5 तोले दिए, 10 तोले का था, उसके ऊपर दया कर अनेक चीज के ऊपर अधिकारी रखेंगे कहने वाला दयालु परमेश्वर है। उसे कह रहा कठोर मनुष्य कह रहा है, कितनी गलत बात है। फिर तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है। वहां देखिए जहां आप नहीं बोते हैं वहां तो आप काटते हैं। ये होता है। ये इतना गलत रीति से ज्ञान है ही नहीं। उन्होंने क्या था कि इसलिए मैंने क्या किया है 25, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। उन लोग जाकर खुशी से 5 तोड़े वाले 2 तोड़े खुशी से जाकर कमाया ना, लेकिन कह रहे कि वो डर गया है, डरपोक है। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानने वाला, स्वामी को सही तरह पहचानने वाला नहीं पहचाना, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं होगा। उनके बातों पर कोई भी भरोसा नहीं है। कभी कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा, नरसों कुछ बोलेगा, उसका तो चलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर कभी भरोसा नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं डर गया हूं। फिर
और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। तेरा आपके दिया वो वरदान को तोड़े को मैंने कहा मिट्टी में छिपा दिया गया, छिपा कर रखो। किसको नुकसान है? अब देखिए, पढ़िए। देख, जो तेरा है वह यह है। और ये आपका जो चीज है ऐसे ही रखा है, मैं इस्तेमाल नहीं किया है, वैसे वापस कर रहा हूं। अपमान नहीं है, अपमान नहीं है। उनके पास तो दिए हुए चीज को काम करने के लिए दिया, उसको उठाकर उनके मुंह पे दोबारा देख रहो, फेंक रहो। परमेश्वर इसलिए आपको इतना समय दिया, इसलिए आपके पास आए थे, इसलिए आपको दिया था। तब क्या परमेश्वर है इनके डिग्री, ये परमेश्वर के बारे में कठोर मनुष्य, नहीं बोने वाला, जहां नहीं बोता है वहां काटने वाला, इतने गलत बातें कहा। और इसको उन्होंने, परमेश्वर ने, प्रभु ने, उनके स्वामी ने पलट कर क्या जवाब दिया? 26। उसके स्वामी ने हाँ। उसे उत्तर दिया, उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हाँ, जब तू यह जानता था हाँ, कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। आपने जैसे कहा वैसे ही मैं हूं, बोल दिया। मैं ऐसा नहीं, प्रभु ने बोला नहीं है, स्वामी नहीं बोला, जो तुमने बोला वैसा। उनकी बातों पे आगे थे। कभी कभी सिखाने के लिए ऐसे ही बोलना ही पड़ता है। मालूम है कि मैं गलत व्यक्ति हूं, आप देखिए उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? तो तुझे चाहिए था हाँ। कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, हाँ, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। देखिए इतनी गलत फहमी उसके अंदर था। उनके अपने स्वामी के बारे में गलत बातें समझ कर कहा था, ठीक है, लेकिन मेरे पैसे को ना गाड़ कर रखने से अच्छा है, और किसी को दे देते हो, वो क्या करेगा, रखेगा, मैं आकर उनसे ब्याज के साथ में ले सकता था। क्यों नहीं किया तुमने? मेरे पैसे को, मेरे तोड़े को ना जमीन के अंदर गाड़ के दिखाने रखने के लिए, छिपा कर रखने के लिए कितना हिम्मत है तुम्हारे लिए। आपके परमेश्वर, आपके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ आपके वरदान को छिपा कर न रखिए, परमेश्वर को गुस्सा आएगा। तुम खराब एक व्यक्ति कहेंगे, खराब मनुष्य कहेंगे, दुष्ट मनुष्य कहेंगे। उसके बाद और के नाम, इसलिए हाँ, वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, वो देने के लिए कह रहा था, लेकिन प्रभु ने कह दिया कि स्वामी ने कहा ले लो, पहले उसके पास ना रहे, वापस ले लो। हाँ, और जो किसको देना है? जो 10 ना, जो 5 तोड़ा दिया था उसको 5 कमा कर 10 जिसके पास है उसको और दे दो, 11 हो जाएगा। कितना आशीष है, उधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। हाँ, फिर उसके बाद, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास है और दे दिया जाए, क्योंकि वो सही तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके लिए दिया हुआ आशीष है, वरदान है, अगर सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो और दे दिया जाएगा आपको, और उसके पास बहुत हो जाएगा। उसके बाद बहुत हो जाएगा। प्रभु की इच्छा यही, आपके पास बहुत हो जाए, धनी हो जाए। प्रभु की इच्छा, ऐसा परमेश्वर को जानना, ऐसा परमेश्वर को समझना, ऐसा परमेश्वर अपनाना कितनी बड़ी बात है। फिर, परंतु जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। एक थोड़ा दिया, उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए, ले ले वापस, गूंगा बनकर बैठे रहे। कोई काम है, वो बिल्कुल भिखारी बन जाए और उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उनके पहले परमेश्वर ना, स्वामी ने बोला कि तुम क्या है कि बहुत, ये जो 26वां वचन पढ़िए दोबारा। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। देखिए, दुष्ट और आलसी दास, एक डिग्री उधर क्या है उनका ना, अच्छे और ना विश्वास योग्य दास। ये दुष्ट और आलसी दास, आलसीपन अंदर ने हमारे जीवन के अंदर आना नहीं चाहिए। जो करना है आज का काम आज ही करना है, कल के काम कल करना है, आज की सेवा आज ही करना है, जब कुछ भी करना पड़े अपने इधर करके उधर कर, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ये देखेंगे। हम दूसरों के सामने खराब गवाही पेश नहीं करना चाहिए। अगर आप जो बोले आज प्रैक्टिस है, आज आइए, आज गाना है, आज गाना, पास्टर हम तैयार हैं, समय निकाल कर आने के लिए तैयार कहना चाहिए। एनी टाइम आपके बात परमेश्वर ने वरदान दिया गया, कलीसिया की, परमेश्वर की महिमा के लिए कलीसिया में इस्तेमाल करना, कलीसिया के द्वारा इस्तेमाल करना। बुलाया जाएगा तो आपको तुरंत आने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, अब देखिए इस जगह पर क्या है, 30वां वचन में क्या लिखा है?
और इस निकम्मे दास को इनको निकम्मे दास, फिर दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। यूजलेस पर्सन, इनको भेज दो, इनको बिना फेंक दो। फिर जहां रोना और दांत पीसना होगा। उधर का तो इटर्नल हैप्पीनेस, निरंतर हमेशा के लिए खुशी जगह लहराता है, वहां उसको प्रवेश करने के लिए कहा। इधर क्या है कि ना बिल्कुल जगह रोना है, ऑपोजिट, वहां क्या रोते रहे, दांत पीसना होगा, नरक में होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमारे लिए, जैसा मैंने कहा था, जो ना परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ वरदानों को उनके मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर उनके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार रहें, कलीसिया तैयार रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके आशीष का हाथ उन बच्चे के संग रहे। धन्यवाद। इस वरदानों को, उनके दिया हुआ सबके वरदानों को पहचानने के लिए अनुग्रह कर। मेरे पास 5 तोले, मेरे पास 2 तोले, एक है प्रभु ने दिया है, इस्तेमाल करना है, खुशी से तुम इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु की कलीसिया के, परमेश्वर की महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, ताकि लोग प्रभु के पास आ सके। धन्यवाद। लोगों को आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।